ये है नारी वंदना। देश की बेटी, हथरस की बेटी, सबकी बेटी को रात को जला दिया गया। ये नारी वंदना की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी एचडी देवगौड़ा के पोते ने कर्नाटक में 3000 महिलाओं के साथ घटना घटी है, अश्लील हरकतें की है। ये नारी वंदना है। इस देश के मुखिया को चुनौती देना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से। बताइए कहां है नारी वंदना, कहां है नारी सशक्तिकरण? ये पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से। केवल शेड्यूल्ड कास्ट की नारियां नहीं, बाबा साहब ने इस देश की सभी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। पूना पैक्ट में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया है। सारी महिलाओं को 50% महिलाओं को ठोक के अगर इस देश में अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो 25 तारीख को एक ही इलाज है इस सरकार का, वोट की चोट से बदला लेना है और वोट की चोट से इंडिया अलायंस को वोट देना है। और अगले वक्ता के रूप में मैं विजयपाल बोस जी, हमारे नेताजी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। विजयपाल बोस जी, जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत कीजिए। नमस्कार, जय भीम। हमारे विधान के विधाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न परम पूजनीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे सरदेवीर सिंह बोस जी, इंजीनियर साहब, हरनाम जी, देविंदर जी, हमारे उदय गिल जी, रामनिवास जी, बालकुबेर, सभी सम्मानित मंच और आज बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी मातृशक्ति मेरी बहनें आई, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ये सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना है कि देश में प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, लोकशाही खत्म हो रही है। इसको बचाने के लिए इस सामाजिक संगठन का मोर्चे का गठन हुआ है। इस देश में जो मौजूदा सरकार है वो बाबा साहब के संविधान पे ठेस पहुंचाना चाहती है, संविधान को बदलने की बात करते हैं। अनंत हेगड़े मेंबर पार्लियामेंट आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, ज्योति मिर्धा, अरुण गोयल, 4 एमपी कहते हैं कि 400 पार कर दो, संविधान को बदल देंगे। उसके ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, ये मनुवादी लोग हैं। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को जलाया था, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। ये देश, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा समानता का अधिकार, 14 से 18 अनुच्छेद में सबको बराबर का अधिकार है। धर्म निरपेक्ष, पंथ, लचीला और कठोर संविधान है ये, सबको समान रहने का इस देश में बाबा साहब ने अधिकार दिया है, कानून में लिखा है। तो फिर ये क्यों बोलते हैं हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु की बात करते हैं। क्या बौद्धिस्ट नहीं रह सकते इस देश में? क्या जैनी नहीं रह सकते इस देश में? क्या मोहम्मदन नहीं रह सकते इस देश में? इस देश में समानता का जो अधिकार दिया है बाबा साहब ने, उसको ये ताकतें, फासिस्ट ताकतें कुचलना चाहती है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं
18 से 22 अनुच्छेद में प्रोटेक्शन का अधिकार दिया बाबा साहब ने। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग सुन ले ध्यान से, जो आरक्षण दिया है बाबा साहब ने, जो आरक्षण दिया है उसमें केवल शेड्यूल्ड कास्ट को 15% आरक्षण दिया है। उस आरक्षण को ये खत्म करना चाहती है मौजूदा सरकार। इसलिए ये आपका दायित्व बनता है कि आप आने इसको एक ही उससे बचा सकते हैं। देश का मुखिया कहता है नारी वंदना, सशक्तिकरण की बात करता है नारियों के। उस देश में, उत्तर प्रदेश में, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इसके बाद रात को 2:30 बजे बिना माता के पूछे पिता के मिट्टी का तेल और पेट्रोल छिड़क के उस बेटी को जला दिया। यह है नारी वंदना। देश की बेटी, हाथरस की बेटी, सबकी बेटी को रात को जला दिया गया। ये नारी वंदना की बात करते, नारी शक्ति की बात करते, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी HD देवगौड़ा के पोते ने कर्नाटक में 3000 महिलाओं के साथ घटना घटी है, अश्लील हरकतें की है। ये नारी वंदना है। इस देश के मुखिया को चुनौती देना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से। बताइए कहां है नारी वंदना, कहां है नारी सशक्तिकरण? ये पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से। केवल शेड्यूल्ड कास्ट की नारियां नहीं, बाबा साहब ने इस देश की सभी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। पूना पैक्ट में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया है। सारी महिलाओं को, 50% महिलाओं को ठोक के, अगर इस देश में अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो 25 तारीख को एक ही इलाज है इस सरकार का, वोट की चोट से बदला लेना है और वोट की चोट से इंडिया अलायंस को वोट देना है। बताइए ठीक बात है ये? वो कहता है 400 पार। अभी वीर सिंह भोत ने ये बहुत सारी मीटिंगें कर दी तो उनको ये हो गया कि भाई ये तो जागरूक हो चुका है समाज, जागृति आ गई है। तो पहले कहता था 400 पार, 2 टर्म के चुनाव हुए हैं, 400 पार की बात बंद कर दी है। उन्होंने कहा आरएसएस के लोगों ने, भाई तू अकेला 400 पार कर देगा तो हम कहां जाएंगे? गारंटी, देश का प्रधानमंत्री गारंटी। ये देश गारंटी से नहीं चलेगा, किसी की गारंटी से ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, गारंटी। पहले कह रहा था 2014 में समानता की बात करते, 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था, बड़े विशेषज्ञ हमारे बुद्धिजीवी बैठे कि 2022 तक सबको मकान मिल जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। बहुत सी बातें कही थी और कहा था कि अगर ये मकान ना मिले, रोजगार ना मिले, स्मार्ट सिटी ना बने और एक बुलेट ट्रेन ना चले तो मुझे फांसी लगा देना। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा था, किसी चौक पे मुझे फांसी लगा देना। आ गया है समय, समय आ गया है फांसी लगाने का। वो तो है सभ्यता की बात करते हैं, हमें तो बाबा साहब के संस्कार हैं। एक ही तरीके से फांसी लगानी है, 25 तारीख को अपने वोट की चोट से इसको बता दो, बता दो। बाबा साहब के अनुयायियों बता दे, ओबीसी, एसटी, एससी 50%। 2 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि हमारे
दूसरे वक्ता आपसे बात करेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी कोई बात अभी कह रहा है कि पहले कह रहा था 2022 में सब हो जाएंगे, अब प्रधानमंत्री कह रहा है कि 2047 में होगा। सुनते हो ना? हम कोई सुनिए, हम कोई वो कहता फेक न्यूज। ये फेक न्यूज नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। और अप्रैल 2018 में उसने कोशिश की थी कि एट्रोसिटी एक्ट के लिए हमने उसको सबक सिखा दिया था कि रीकॉल बैक एक ही हुआ था इस देश में, उसको रिकॉल बैक करना पड़ा था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आपने मुझे सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस देश में प्रजातंत्र नाम की चीज नहीं है, लोकशाही नहीं है। कोई आदमी सांस नहीं ले सकता खुले में, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। इसलिए बहनों भाइयों, इसको सबक सिखाना। ये 400 पार की बात करता है, 1 0 हटानी है। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद, नमस्कार।